नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस क्या है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग में जो डेटा था हमारा वो ऑर्डिनल डेटा था। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है डेटा हमारा पूरा नॉन मैट्रिक, जिसमें हम कैटेगरिकल डेटा या नॉमिनल स्केल का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये जो कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस हम यूज क्यों कर रहे हैं, एक तो ये हमें समझना है। जैसे पहले एसोसिएशन अमंग ओनली रो और कॉलम कैटेगरीज, ठीक है। जो डेटा होता है देखिए हमारा इस तरीके से ये कलेक्ट किया जाता है कि जैसे ये एक सैंपल क्वेश्चन लिया है कि इसमें कुछ फॉर्म है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हैं सारी फॉर्म, नापतोल, जबांग, स्नैपडील, लोकल बनिया, और कुछ हमने इसके एट्रीब्यूट्स लिए हैं जैसे इजी ऑफ यूज, सिक्योर पेमेंट, स्पेशल ऑफर, आफ्टर सेल सर्विस, डिलीवरी टाइम, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो जैसे हमने ये भी देखा यहाँ पर कि जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है एसोसिएशन अमंग ओनली रो। मान लीजिए ये रो है हमारा, फर्स्ट रो है ना, जिसमें इजी ऑफ यूज है। तो हमें देखेंगे जो ज्यादा हाई वैल्यू किन दो के बीच में है, जैसे नापतोल या मिंत्रा के बीच में हाई वैल्यू है, या स्नैपडील या फ्लिपकार्ट के बीच में है। एक तो ये हो गया हमारा एसोसिएशन अमंग ओनली रोज और कॉलम कैटेगरी, या ये कॉलम कैटेगरी में अमेज़न में किन दो चीजों में ज्यादा हाई स्कोर आ रहा है, स्पेशल ऑफर में आ रहा है या आफ्टर सेल सर्विस में। दूसरा है इसमें एसोसिएशन बिटवीन बोथ रो एंड कॉलम। बोथ रो एंड कॉलम का मतलब जैसे सिक्योर पेमेंट जो है वो किस को ज्यादा लाइक कर रहे हैं लोग, मिंत्रा में है या नापतोल में या जबोंग में, किस में। तो ये इस तरीके से हम दोनों ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसका जो रिसर्च डिजाइन है कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस का, इसमें हमने जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो केवल क्रॉस, ये जो डेटा है हमारा नॉन मैट्रिक डेटा होगा, ओनली रेक्टेंगुलर डेटा मैट्रिक्स ऑफ क्रॉस टेबुलेशन। ये देखिए इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो बनाई जाती है कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस के लिए। मतलब अमेज़न जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, इजी ऑफ यूज कितने लोग मानते हैं, कितने लोगों ने टिक किया। हमने रेस्पोंडेंट को ये एक क्वेश्चनर का सेट दिया और उससे कहा कि आप टिक करिए, फिर दूसरे को दिया, फिर उसने टिक किया। तो ये नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, यस और नो। तो जिन्होंने टिक किया है उनको मानेंगे, उन्होंने इजी ऑफ यूज मानते हैं अमेज़न को या फ्लिपकार्ट को, किसी भी इसको। तो इस तरीके से हम जो हमारा जो डेटा का जो फॉर्म होगा, जो कलेक्टेड डेटा वो इस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल डेटा मैट्रिक्स में। देखिए अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उनके डेटा प्रिपरेशन डिफरेंट होता है। जैसे कॉन्जॉइंट एनालिसिस के लिए डेटा प्रिपरेशन डिफरेंट होता है, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग के लिए डिफरेंट होता है, क्लस्टर एनालिसिस के लिए डिफरेंट होता है। ऐसे ही कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस के लिए जो है क्वेश्चंस भी एक तो डिफरेंट बनेंगे, और उस क्वेश्चन की जो एंट्री करेंगे हम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में डेटा को एनालिसिस करने के लिए, वो भी डिफरेंट होगा। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चनर का टाइप कि हम किस तरीके का क्वेश्चन बनाए कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए। अगर हमें अपने जो फर्म है उनको, अगर हमें उनका परसेप्शन अगर हमें देखना है कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस के थ्रू, तो हम कैसे देखें, तो इस तरीके का क्वेश्चनर होगा। इसके बाद जो एज्यूम्शन है, मेन एज्यूम्शन जैसे हमने बात बताया कि इसमें नॉन मैट्रिक डेटा कलेक्ट होगा, प्योरली नॉन मैट्रिक डेटा, ठीक है ना। जैसे रूरल, अर्बन, यस, नो, इस तरीके का जो डेटा होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मेल, फीमेल, ठीक है। और ये क्रॉस टेबुलेशन की फॉर्म में होगा, जिसमें दोनों जो हमारे वेरिएबल्स है, चाहे वो एट्रीब्यूट हो या फॉर्म हो, दोनों को इस तरीके से क्रॉस टेबुलेशन की फॉर्म में हमें डेटा को शो करना है। फिर इसके बाद देखिए कॉरस्पॉन्डेंस रिजल्ट्स एंड फिर एसेसिंग ओवरऑल फिट चेक करना है हमें, फिर रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेशन करना है। दोस्तों हमने जो डेटा फिल कराया है ये हाइपोथेटिकल है वैसे डेटा। अब इसमें जैसे अमेज़न, ठीक है, ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेज़न एक साइट है। तो इजी ऑफ यूज को कहने वाले 56 हैं,
फ्लिपकार्ट को इजी ऑफ यूज करने वाले लोग 65 है, 15 है, 11 नापतोल को 12, स्नैपडील को 8 लोगों ने और लोकल बनिया को 8 लोगों ने। ठीक है, तो इस केस स्टडी में हमने देखिए 7 फॉर्म लिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नापतोल, जेबंग, स्नैपडील, लोकल बनिया। वैसे और भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है, लेकिन हमने चूंकि अभी समझाने के पर्पज से कम ही को लिया है। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स भी इनके बहुत सारे हैं, जैसे इजी ऑफ यूज है, सिक्योर्ड पेमेंट है, स्पेशल ऑफर, आफ्टर सेल सर्विस, डिलीवरी टाइम, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो लेकिन हमने इसमें से केवल 6 एट्रीब्यूट लिए और 7 जो है हमारे पास फॉर्म है, जिससे हम इसको आसानी से समझा सकें और प्रैक्टिकली हम और भी ज्यादा फॉर्म हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये डेटा तो हमारे पास कलेक्ट होकर आ गया इस फॉर्म में। अब इसके लिए जो हमें प्रिपेयर फॉर कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस, कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस की जो फाइल है स्पेसिस में वो तैयार करनी है। ये अभी जो डेटा मेरे पास जो है देखिए ये इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में जैसे इजी ऑफ यूज 56, 65, 15 मिंत्रा के लिए, नापतोल के लिए 11, जेबोंग के लिए 12, स्नैपडील के लिए 8 और लोकल बनिया के लिए 8 लोगों ने रेस्पॉन्स दिया। तो दोस्तों मेरे पास जो टेबल है वो अभी इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में हम अभी कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस को यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस के लिए डेटा। ठीक है ना, उसका जब डेटा हम उस फॉर्म में ले आएंगे तब हम कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये डेटा कैसे प्रिपेयर करें ये भी देखिए, आप देखते हैं। तो 3 चीजें हमें अपने डेटा में लेने, 3 कॉलम बनाने, एक तो फॉर्म का, दूसरा एट्रीब्यूट्स या कई बार हम लोग वेरिएबल भी कह देते हैं इसको, और एक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये जो नंबर ऑफ ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जैसे हम काई स्क्वायर टेबल में देखते हैं ना फ्रीक्वेंसी, ये वही फ्रीक्वेंसी है 56। ठीक है, तो 3 चीजें हम बनाएंगे, 3 कॉलम। अभी इनका बनाने का जो तरीका है वो देख लीजिए। तो जैसे फर्म, ये पहला हमने जो बनाया है यहाँ पे हमने पहले से ही लिख लिया था फर्म। तो फर्म में कितनी फर्म है हमारे पास, इनको हम कोडिंग कर देंगे। जैसे नंबर 1 जो फर्म है वो है अमेजोन। ठीक है, तो यहाँ अमेजोन को हमने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद देखिए इसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया। क्योंकि फॉर्म हमारे पास 7 है, फिर हम दूसरी फॉर्म लेंगे फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको हमने वैल्यू लेबल में इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए लेबल में जाके हमने पेस्ट कर दिया और वैल्यू इसका हमने 2 लिखा। कोडिंग कर रहे हैं अभी बेसिकली हम, क्योंकि ये नॉमिनल स्केल का डेटा है। फिर इसमें हमने क्या किया है, तीसरा है हमारा मिंत्रा। मिंत्रा को हमने कोड किया और ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको हमने लेबल में पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास 3 वेरिएबल जो 3 कंपनीज है उनका डेटा आ जाएगा। अब देखिए फोर्थ वाला जो है हमारे पास ये नापतोल एक है कंपनी, इसको अभी हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको हमने ये लेबल में पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद जो 5th हमारी फॉर्म है उसको हमने कॉपी किया और जेबैंग को, और कॉपी करने के बाद देखिए इसको हमने जो है कॉपी करने के बाद इस डेटा को यहाँ पर पेस्ट किया लेबल में। ठीक है, और ये डेटा हमारा आ गया इस तरीके से। और जो छठा है, जो 6th कंपनी है वो है स्नैपडील। देखिए स्नैपडील को हमने कॉपी किया। तो सारे एक एक तरीके से हमें, जैसे डेटा एंट्री में हमने पहले सीखा था अपने लेक्चर में, वैसे ही सारे डेटा की हमें एंट्री करनी है। और लास्ट जो है हमारा 7वें नंबर की जो फॉर्म है उसको हमने कॉपी किया लोकल बनिया, और लोकल बनिया को जो है हमने कॉपी करने के बाद ये इस तरीके से ये आ गया है। ठीक है, लोकल बनिया ये हमने ऐड किया। हो सकता है स्पेलिंग में कहीं छोटे मोटा मिस्टेक हो, लोकल बनिया। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारे पास इसको हमने ओके कर लिया। दूसरा जो हमने कहा था जो वेरिएबल हमें क्रिएट करना है वो है एट्रीब्यूट्स का। ये एट्रीब्यूट्स को हमने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद एट्रीब्यूट्स को भी हम जो है ये देखिए ये एट्रीब्यूट्स आ गए आपके पास, एट्रीब्यूट्स। और जो एट्रीब्यूट्स है
एट्रीब्यूट्स हमने 6 एट्रीब्यूट्स लिए, ठीक है। तो ये वाला जो तो क्वेश्चन जो था मेजर हमारा, ये वाला नॉमिनल स्केल, इसको हमने नॉमिनल स्केल दे दिया। और ये जो सेकंड है हमारा एट्रीब्यूट्स, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने एसपीएसएस में इसको नेम वाले कॉलम में पेस्ट किया। और पेस्ट करने के बाद जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे, ये देखिए, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स आ गया। अब इसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, इसके हमें फिर से कोडिंग करनी है। 6 एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारा है इजी ऑफ यूज, इसको हमने कॉपी किया। इजी ऑफ यूज को कॉपी करने के बाद ये देखिए हमारे पास जो आया है वो इस फॉर्म में आ गया। सेकंड जो है, सेकंड हमारे पास एट्रीब्यूट सिक्योर पेमेंट, ये हमने लिया। सिक्योर पेमेंट को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको हमने देखिए यहाँ पर पेस्ट किया और ऐड किया। फिर तीसरा एट्रीब्यूट लिया हमने ऑनलाइन शॉपिंग का, वो है स्पेशल ऑफर। जैसे हम लोग देखते रहते हैं कि कंपनीज टाइम टू टाइम स्पेशल ऑफर भी प्रोवाइड कराती हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये भी हमने यहाँ पर ले लिया और इसके बाद ऐड किया। फोर्थ जो एट्रीब्यूट है वो है हमारा आफ्टर सेल सर्विस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। इसको भी हमने देखिए कॉपी किया और कॉपी करने के बाद फिर इसको हमने लेबल में पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ऐड किया। और जो फिफ्थ है हमारा वो है ये डिलीवरी टाइम, ठीक है। डिलीवरी टाइम, ये हमारा आ गया डिलीवरी टाइम। अब डिलीवरी टाइम को हमने यहाँ से कॉपी करके लेबल में पेस्ट किया। और फिर जो हमारा लास्ट जो एक एट्रीब्यूट है, जो 6 एट्रीब्यूट्स लिए, वैसे एट्रीब्यूट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन अभी इसको हमने समझाने के लिए छोटा ही एग्जांपल लिया है, कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस को हमने यहाँ पर लेबल में पेस्ट किया और इसको ऐड करने के बाद ओके। तो 6 ही हमारे पास एट्रीब्यूट है और ये भी हमारा जो डेटा है ये भी नॉमिनल स्केल में है। फिर इसके बाद जो है ये फ्रीक्वेंसी, जो एक तीसरा जो इसमें कॉलम बनेगा वो फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ हमने। अब फ्रीक्वेंसी भी जो है हमारा, ये इसको चूंकि चाहे तो स्केल में भी ले सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है, फॉर्म हमारे पास कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सॉरी 6 और 7, ये 7 फॉर्म्स आ गई। अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 7 फॉर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है 1, ठीक है। इजी ऑफ यूज, ये जो है हमारा 6, जैसे ये देखिए 6 के लिए काम करेगा एट्रीब्यूट। ये देखिए ये जैसे हमारा था ना यहाँ पे ये डेटा इजी ऑफ यूज, इन सभी 6 कंपनी के लिए ये वाला डेटा हम एंट्री करेंगे। फिर इसी तरीके से देखिए इन्हीं को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये जो है 14 तक लेकर ये 42 तक लेकर आए, क्योंकि 6 हमारे पास एट्रीब्यूट है ना, तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको ले लिया। चलिए ये पूरा नहीं लिया उन्होंने, कोई बात नहीं। ये जो है एट्रीब्यूट को हम फिर से ये 21 तक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद 28 7 को एक साथ ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और फिर हमने जो लिया है ये 35, ठीक है। और फिर फाइनली 42। तो ये डेटा प्रिपरेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेटा हम प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया। अब दूसरा जो था इसका एट्रीब्यूट वो था 2 का मतलब था सिक्योर पेमेंट। ये भी हमने जो हमारे पास 7 कंपनीज थी उनसे पूछा, तो इसको भी हमने सेम पेस्ट कर दिया। तीसरा जो एट्रीब्यूट था देखिए वो था हमारा स्पेशल ऑफर, ये भी हमने 7 कंपनी में पेस्ट कर दिया,
ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो डेटा है वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा जब हम सारे डेटा की एंट्री कर लेंगे। और इसके बाद जो फोर्थ जो हमने दिया था वो है आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस भी हमने यहाँ तक 28 तक दे दिया। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला जो हमारा है वो है डिलीवरी टाइम, जो एट्रीब्यूट है वो उसको हमने यहाँ तक 35 में दे दिया। और इसके बाद जो फाइनली हमारा जो एट्रीब्यूट बचता है वो है 6 नंबर का है ना। 6 का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो ये देखिए हमने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी हमारे पास आ गया, ये 42 तक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब हमें जो फ्रीक्वेंसीज है, ये देखिए हमारे पास जो डेटा था वो जो डेटा है इस फॉर्म में है, इजी ऑफ यूज है ना, इस तरीके से। तो ये चूंकि लेना हमें ऐसा है डेटा, ठीक है, जैसे 50, लेकिन ये चूंकि अभी अगर हम देखें यहाँ पे, हम जरा टेबल देख लीजिए, फ्लिपकार्ट का इजी ऑफ यूज, मिंत्रा का इजी ऑफ यूज, तो इसको अभी हम ना ऐसे नहीं ले सकते डेटा को, इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, क्योंकि इजी ऑफ यूज 6 के 6 जो 7 कंपनीज हैं उनको लेना डेटा को हमें। तो इसको जो है डेटा को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने के बाद देखिए सारा डेटा आ गया हमारा, और ये हमने कॉपी कर दिया। अब जो पहला एट्रीब्यूट है ये वाला है ना, टोटल 6 एट्रीब्यूट्स है, तो पहले एट्रीब्यूट का जो है अमेज़न का इजी ऑफ यूज का, ये डेटा हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद ये देखिए इसको हम जो है कॉपी करते हैं डेटा को। दो डेटा हमने कॉपी कर लिया। डेटा कॉपी करने के बाद हमने ये जो था यहाँ से पहले से फर्स्ट टू जो हमारा 7, ठीक है, ये देखिए हमने इसको कॉपी कर दिया, कॉपी करके पेस्ट। और अब दूसरा डेटा लेते हैं। दूसरा जो डेटा हमने लिया है ये देखिए, दूसरे वेरिएबल के लिए जो दूसरा वेरिएबल है हमारा, उस वेरिएबल का जो डेटा है ये हमने कॉपी करके जो 7 कंपनीज हैं हमारी फार्म, उसके सामने हमने ये डेटा पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए जो दूसरा डेटा है हमारा वेरिएबल सिक्योर पेमेंट के लिए, ठीक है, तो ये यहां तक हमने इसको पेस्ट किया। फिर थर्ड डेटा लिया हमने, थर्ड डेटा जो है जो तीसरे वेरिएबल के लिए, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो है हमारा जो डेटा है वो यहां तक आ गया, स्पेशल ऑफर, ठीक है। अब जो फोर्थ एट्रीब्यूट के लिए डेटा है आफ्टर सेल सर्विस का, वो हमने यहां से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद डेटा जो है हमारा, फिर हमने इसको पेस्ट किया। ये देखिए आफ्टर सेल सर्विस का ये वाला डेटा आ गया। क्योंकि डेटा एंट्री इसकी बिल्कुल डिफरेंट है, वैसे डेटा एंट्री नहीं कर सकते जैसे हम बाकी वेरिएबल में करते हैं, तो इसमें बिल्कुल सही तरीके से हमें कुछ जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं वैसे ही अगर हम करेंगे तो एनालिसिस हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये फिर हमने यहाँ से ये 35 तक जो है डिलीवरी टाइम का डेटा आ गया हमारे पास, ये डेटा। अब इसके बाद जो है ये जो डेटा है हमारे पास, लास्ट जो वेरिएबल बचा है एट्रीब्यूट, उसका डेटा हमने लिया और कॉपी करने के बाद इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों ये तो हमारे पास डेटा आ गया। अब ये हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस के लिए डेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज अभी हमें और समझनी है। चूंकि ये जो डेटा है हमारा इक्वल नहीं है इसमें, है ना, ये जो इसमें जो इक्वल सेल्स या ये जो डेटा हमारा अलग अलग है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा डेटा नहीं है। तो अभी इसको हम डेटा को जो है वेट देते हैं। अगर अभी हम एनालिसिस करते हैं तो देखिए हमारा एनालिसिस के जो रिजल्ट होंगे वो सही नहीं होंगे। ये देखिए ये डायमेंशन रिडक्शन में कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस, और ये हमने फॉर्म लिया
और फॉर्म जो है हमारा 1 to फॉर्म 7 है, ये हमने अपडेट किया। और इसके बाद कंटिन्यू। फिर सेकंड जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट 6 है, 1 2 6, ठीक है, इसको हमने अपडेट किया, ठीक है। और मॉडल लगाया, इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है, एज इट इज लेना है। स्टैटिस्टिक्स, रो प्रोफाइल, कॉलम प्रोफाइल, कॉलम प्रोफाइल, और इसके बाद जो है डेटा हमारा आ गया, प्लॉट्स करेंगे, ये रो पॉइंट, कॉलम पॉइंट, ठीक है। और ये कंटिन्यू किया और डेटा हमारा देखिए इस तरीके से जो आउटपुट है, ये देखिए, ये डेटा हमारा इस तरीके से आ रहा है, ये बिल्कुल गलत आ रहा है ना। तो हमें करना क्या है, ये इस तरह से नहीं आता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेट केसेस करते हैं, क्योंकि जो रो और कॉलम में जो हमारे डेटा है फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सके, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये डेटा हमारा इस तरीके से है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, ये डेटा में जाते हैं और ये जो है वेट केसेस, फ्रीक्वेंसीज को वेट केसेस लेते हैं। और अभी देखिए, अभी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा देखिए IBM स्पेसिस स्टैटिस्टिक प्रोसेसर इज रेडी। और जब वेट केसेस कर देंगे, ओके करने के बाद, अब ये देखिए डेटा आ गया हमारा। अब हमारा जो फाइल है ये एप्रोप्रिएट फाइल है, ये देखो यहाँ पर आ गया वेट ऑन। अब हमारा जो एनालिसिस है वो बिल्कुल ठीक होगा। अब देखिए दोस्तों, अब एनालिसिस करते हैं हम, एनालाइज, और ये जो है इसके बाद डायमेंशन रिडक्शन, कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस, ये डेटा हम पहले से ही फिल कर चुके थे। मॉडल में हम देख लें, इसमें डायमेंशन हमें 2 चाहिए, का स्क्वायर है, रो एंड कॉलम मींस, और ये सिमेट्रिकल है ना, नॉर्मलाइज मेथड जो है सिमेट्रिकल चाहिए हमें। फिर स्टैटिस्टिक्स में कॉरेस्पॉन्डेंस टेबल, ओवरव्यू ऑफ रो टेबल, ओवरव्यू ऑफ कॉलम टेबल, रो प्रोफाइल, कॉलम प्रोफाइल, ये वैल्यूज हमें चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। अब प्लॉट्स किस किस के चाहिए हमें, एक तो बाई प्लॉट जिसमें रो और कॉलम का दोनों का कंबाइन एक प्लॉट बना हो, एक हम केवल रो पॉइंट्स का ही एक प्लॉट देखना चाह रहे हैं, और एक कॉलम पॉइंट्स का। और इसके बाद जो है हमने इसको कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद हमने इसको ओके किया। अब देखिए हमारे पास जो डेटा आ गया वो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो इंटरप्रिटेशन है हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।